एक्सरसाइज 21 का एक्सरसाइज 21 का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, सर्किल का इक्वेशन निकालना है। आराम से बन जाएगा। अभी जो बताए हैं कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिए। पहले ही देखिए सेंटर सी कितना है 2 4 और रेडियस क्या है 5। द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या पढ़े हैं एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स माइनस एच के स्थान पर 2, वाई माइनस के स्थान पर 4 इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 माइनस 25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। सर्किल का इक्वेशन निकल गया। इसी तरह क्वेश्चन अब 6 विद्यार्थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 का सेकंड देख लीजिए। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सर्किल। सर्किल दिया है, उसका सेंटर और रेडियस निकालना है। देखिए एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। ये सर्किल का इक्वेशन दिया है। कह रहा है इसका सेंटर निकालिए और रेडियस निकालिए। तो देखिए थोड़ा सा इसको अरेंज करना होगा। एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। माइनस इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्किल का इक्वेशन पढ़े हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स में से भी माइनस है और वाई में से भी माइनस है। तो यहाँ तो माइनस दिया है लेकिन यहाँ प्लस है, इसीलिए माइनस माइनस लिख दिए इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। अब उससे आप कंपेयर कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर एच इक्वल टू 1/2, वाई माइनस के स्क्वायर के इक्वल टू माइनस 1/3 इक्वल टू ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1/4 हो गया। अब सेंटर लिख सकते हैं। सेंटर कितना होगा एच के, तो 1/2 माइनस 1/3। रेडियस लिखना है तो रेडियस क्या होता है ए 1/4। इस तरह सर्किल का इक्वेशन दिया है और आज सेंटर और रेडियस निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब सिर्फ फिगर भी बना के आप समझ लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 8 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच सेंटर इज 2 - 5 एंड व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 32। देखिए यहाँ पर फिगर बनाइए। यह एक सर्किल है जिसका सेंटर दिया है 2 - 5 सेंटर दिया है और यह पास कर रहा है किससे 3 2 से पास कर रहा है। यह सर्किल पास कर रहा है किससे 3 और 2 से। तो सेंटर दिया है और यह सर्किल जो है पॉइंट 32 से पास कर रहा है। तो सीधा बात है कि जब आप सर्किल का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो सेंटर दिया तो रेडियस चाहिए। जब तक सेंटर और रेडियस नहीं मिलेगा तब तक न फॉर्मूला आएगा और न ही सर्किल का आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए सेंटर दिया है। अब रेडियस निकालिए सीपी। सीपी इक्वल टू 3 - 2 का स्क्वायर और 2 + 5 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49 √50। अब रेडियस निकल गया तो इसको कह सकते हैं a इक्वल टू √50 क्या 50। और सेंटर दिया है तो अब सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स माइनस एच के स्थान पर 2, वाई माइनस के स्थान पर -5 और ए स्क्वायर मतलब √50 का स्क्वायर। तोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 आप लोग अपने बनाइएगा, हम हिंट देते हैं। 10 क्या 9 नंबर
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड व्हिच इज पासेस थ्रू पॉइंट 32। मतलब एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है और सेंटर कहाँ है वाई एक्सिस पर है। देखिए सेंटर जो है वाई एक्सिस पर है, रेडियस इसका दिया है 5 सेंटीमीटर और ये पास कर रहा है किससे 32 से, और इसका सेंटर हमको पता नहीं है तो सेंटर ले लीजिए 0 के, सेंटर ले लीजिए, सेंटर ले लेंगे क्या 0 और के ले लीजिए क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अब CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो CP का डिस्टेंस निकालेंगे उससे के निकल जाएगा। CP का डिस्टेंस निकालो ना 0 - 3 का स्क्वायर और k - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो रेडियस तो हमको 5 देवे किया, सेंटर चाहिए तो सेंटर के लिए हमको पता नहीं है तो सेंटर वाई एक्सिस पर है मतलब 0 के, तो के चाहिए। अब इसको सोल्व कर देंगे स्क्वायर करके तो के का मान निकल जाएगा। के का मान लीजिए 3 आता है तो सेंटर 0 3, तो सेंटर मिल गया आपको और रेडियस दिया है तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। इस तरह हम लोग सर्किल का इक्वेशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपने ही बनाइएगा, सिर्फ हम फिगर बना के समझा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2 - 3। ध्यान दीजिए फिगर बनाइएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर क्या है 2 - 3 है एंड विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना इतना, और यह 2 लाइन का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। 2 लाइन का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, कौन सा सर्किल। तो 2 लाइन कौन है, एक है 3x + 2y = 11 और दूसरा लाइन है 2x + 3y = 4। मान लीजिए किस पर इंटरसेक्ट करता है P पर। अब समझ गए होइएगा कैसे बनेगा। अब आप समझ गए होइएगा कैसे बनेगा। सेंटर दिया है, 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्किल पास कर रही है। तो इससे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो दोनों लाइन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप x y का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा मतलब P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। जब P का कोऑर्डिनेट निकल गया तो सेंटर तो दिया है, अब हमको क्या चाहिए रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए आप CP का डिस्टेंस निकालेंगे, तो CP का डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस मिल गया आपको और सेंटर दिया है तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरह है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू -1 3। ध्यान दीजिए एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है किससे -1 और 3 से, एंड हैविंग इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना इतना। अब 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या है सेंटर है, इसका सेंटर C है जो 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है x - 2y = 4 और दूसरा क्या है 2x + 5y = 1। दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो क्या है सेंटर है। समझ गए होइएगा कैसे बनेगा। यह एक सर्किल पास कर रहा है एक पॉइंट -1 और 3 से, और इसका सेंटर जो है ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C हो गया सेंटर, CP रेडियस हो गया। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा, वही ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो x y का वैल्यू निकलेगा मतलब C का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। C का कोऑर्डिनेट निकल गया मतलब C का सेंटर निकल गया। अब CP का डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो सेंटर और रेडियस मालूम है तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में है इफ 2 डायमीटर ऑफ सर्किल लाइज अलोंग द लाइन इतना इतना एंड एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। यही चीज है। देखिए यहाँ पे एक सर्किल है जिसके 2 डायमीटर दिया है। तो डायमीटर मतलब
जो सेंटर से पास करती है सबसे बड़ा कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। सबसे बड़ा कॉर्ड किसे कहते हैं? जो सेंटर से होकर जाती है। तो सर्किल के सेंटर से गुजरने वाली एक डायमीटर ही ले लीजिए और दूसरा डायमीटर एक और ले लीजिए। दो डायमीटर है, दो डायमीटर दिया है, जो एक है x माइनस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो दोनों डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। दो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो सेंटर निकल जाएगा आपका। और रेडियस हमको पता नहीं है, मान लीजिए रेडियस क्या है? ए है। एरिया दिया है, एरिया इक्वल टू 38.5। एरिया मतलब पाई ए स्क्वायर 38.5, ए स्क्वायर इक्वल टू 38.5 बाई क्या है? पाई। हो गया। अब पाई का वैल्यू रख दीजिए, कटा दीजिए। 385 गुने 7 बाई 22 गुने 10। दशमलव हटा दिए तो 10। पाई का मतलब 22 बाई 7, 7 ऊपर चला गया। अब देखिए तो कटने वाला है तो कटाइए। 5 से 5 गुना 10, 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35 77, 2 11 सत्ते 77। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 49/4 मतलब 7 बाई 2 का होल स्क्वायर। ए इक्वल टू 7/2। रेडियस निकल गया। आई दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा तो सेंटर निकल जाएगा। और रेडियस और सेंटर निकल गया तो सर्किल का रेडियस निकल गया है। दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होगा। तो दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा तो सेंटर निकल जाएगा। और सेंटर रेडियस मालूम है तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लास्ट है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ व्हिच डायमीटर आर गिवन। अभी एग्जांपल दिए हैं, एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर का एंडिंग पॉइंट दिया है। डायमीटर का एंडिंग पॉइंट दिया है कितना? 3, 2 और 2, 5। तो अभी पढ़े हैं डायमीटर का एंडिंग पॉइंट दिया है तो सर्किल का इक्वेशन कैसे निकलेगा? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देंगे, सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि दोनों का मिडिल पॉइंट C होगा, C। तो दोनों का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे तो सेंटर निकल जाएगा। अब BC का दूरी या AC का दूरी निकाल लेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। सेंटर रेडियस दिया है तो सर्किल का इक्वेशन निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन। इतना एक रेक्टेंगल है जिसका साइड का इक्वेशन दिया है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू क्या है? 5। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल डाउन ऑन द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल एज ए डायमीटर। कह रहा है एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिस रेक्टेंगल का डायगोनल है वो क्या है? डायमीटर है। रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो सर्किल का क्या है? डायमीटर है। तो देखिए यहाँ पर मान लिया कि ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है। ए बी सी और डी रेक्टेंगल है। ए सी इसका क्या है? डायमीटर है। ए सी इसका डायमीटर है जो सर्किल के सेंटर से पास कर रही है, तभी तो डायमीटर होगा जो रेक्टेंगल है। डायमीटर है जो सर्किल का मतलब रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो सर्किल का डायमीटर है। तो डायगोनल सेंटर से गुजरेगा तभी तो डायमीटर होगा। अब देखिए एक चीज आप समझिए कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड पैरेलल होता है। अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो साइड का इक्वेशन दिया है तो किसका इक्वेशन क्या हुआ आपको सोचना है। तो देखिए यह इक्वेशन आपका हो गया x इक्वल टू -2, तो ये इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 4। दोनों पैरेलल, ये वही x y नहीं हो सकता है तो पैरेलल नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़े हैं x बराबर x इक्वल टू -2, 1 2, y एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू 4, ये दोनों लाइन में पैरेलल हो गया। अब यहाँ जो है एक
y इक्वल टू -2 और यहाँ y इक्वल टू क्या है +4। अब पैरेलल हो गया। अब ए बी और ए डी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा ए बी और ए डी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है ए। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सोल्व क्या ऑलरेडी सोल्व्ड है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2 5। BC और CD का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है C। तो इसका कोऑर्डिनेट 4 - 2 हो गया। तो डायगोनल का एंडिंग पॉइंट मालूम है तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कल जो है अगला चैप्टर हम लोग सर्किल का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहले सर्किल में बहुत पढ़ना था, सर्किल का टेंजेंट नॉर्मल ये सब था, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब ऐसा कुछ नहीं है, सर्किल का जनरल इक्वेशन पढ़ना है। तो जनरल इक्वेशन हम लोग 3 को पढ़े हैं। अगला इक्वेशन जो है अगला चैप्टर में आएगा, उसको पढ़ाएंगे और उस पर एक्सरसाइज बनेगा।